लय सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गहि हाथा। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गरज सिजाई निकट बल पावा। जिसके साथ में रघुनाथ जी हैं उसको क्या चिंता है। इसलिए लय सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गहि हाथा। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गरजस जाई निकट बल पावा। निकट जाकर किष्किंधापुरी में जाकर बाली को ललकारा। और इसका कारण एक ही था, जब साथ में रघुनाथ जी हैं जिसके, उसको क्या चिंता है। और सुग्रीव ने तो देख लिया था, देख अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाल बंधब इन भई परतीति। जब जो सुग्रीव पूरी पृथ्वी पर भटकता फिरता था बाल के भय से, आज वही रघुनाथ जी के बल का, उनके पौरुष का आश्रय लेकर किष्किंधा नगरी के द्वार पर जाकर बाली को ललकारता है। सुनत बाली क्रोधातुर धावा, गही कर चरण नारी समझावा। जब बाली ने सुना कि सुग्रीव मुझे ललकार रहा है, तब तो अत्यंत क्रोध में भर गया और तुरंत गदा उठाकर सुग्रीव को मारने के लिए दौड़ा। तारा ने बाली का हाथ पकड़ लिया और कहा, हे नाथ, हे प्राणनाथ, मत जाओ। क्यों? सुनु पति जी नहीं मिलो सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीवा। हे पतिदेव, सुग्रीव को जिनका आश्रय मिला है वो दो बंधु तेज और बल की सीमा है। हे प्रभु, जब से सुग्रीव ऋष्यमुख पर्वत पर आकर रहने लगे, तब से मुझे भय था कि ये कोई न कोई षड्यंत्र जरूर करेंगे, क्योंकि रिपुरुज पावक पाप प्रभु अहिगनीय न छोट करी। तारा ने कहा, सुग्रीव को मैं छोटा नहीं आंकती थी, क्योंकि मेरे सर्वस्व तो आप ही हैं। और बाली से तारा ने कहा, हे पतिदेव, जब से सुग्रीव ऋष्यमुख पर्वत पर आकर रह गए, शाप के कारण आप वहाँ नहीं जा सकते थे, इसलिए वो वहाँ निर्भय होकर रह रहे थे। लेकिन मुझे इस बात का भय था कि कोई न कोई षड्यंत्र एक दिन हो सकता है, इसलिए मैंने अंगद से बोल रखा था, बेटा, ये जो तुम्हारे चाचा सुग्रीव हैं, ये तुम्हारे पिता से शत्रुता रखते हैं और ये बदला कब ले लेंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। इनको छोटा मत समझना, इन पर दृष्टि रखो, जो गुप्तचर हैं आपके उनको लगा कर रखो। और गुप्तचरों ने अंगद को बताया कि हनुमान जी के माध्यम से राम और लक्ष्मण सुग्रीव से मित्रता कर चुके हैं। कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, और ये ऐसे हैं जो आपको क्या, आपके काल को भी जीत सकते हैं। कालह जीत सकहि संग्रामा। इसलिए सुग्रीव के ललकारने पर आप बुद्धिमत्ता यही है कि वहाँ उनसे युद्ध करने मत जाओ। तो बाली ने कहा, हे भीर प्रिय, हे मेरी प्रिय पत्नी तारा, सुनो, मैंने भी गुप्तचर लगा रखे हैं और मुझे भी मालूम है कि भगवान राम परमात्मा है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा,
अविगत अलख अनादि अनुपा। वास्तव में वो निर्गुण है, लेकिन अपने भक्तों के लिए उन्होंने सगुण साकार रूप धारण किया है। लेकिन भगवान राम का एक स्वभाव है, भगवान राम समदर्शी हैं। तारा ने कहा वो समदर्शी हैं, लेकिन भक्तों के लिए पक्षपाती हैं। भगवान ने स्वयं कहा है, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तुमां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। जो मुझे भजते हैं उनका मैं पक्षपाती हूँ। यद्यपि मैं समदर्शी हूँ, लेकिन अपने शरणागतों का पक्षपाती हूँ। तारा यही बात बाली से कह रही है, हे पतिदेव, भगवान राम ने सुग्रीव से मित्रता किया है, इसलिए अब सुग्रीव से शत्रुता करना हम लोगों के लिए ठीक नहीं होगा। कहा बाली सुनु भीर प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारहि तो पुण्य हो बसनाथ। बाली ने कहा, रे डरपोक मेरी पत्नी तारा, रघुनाथ जी परमात्मा है मुझे मालूम है, और राम समदर्शी हैं। जब तो बाली का वध करेंगे और सुग्रीव का पक्षपात करेंगे, ये संभव नहीं है। तारा ने कहा, और भक्तों का अपराध जो करता है उसको फिर वो क्षमा नहीं करते हैं, ये मैं जानती हूँ। ये तारा ने अपने पति बाली से कहा। और यही बात भगवान इंद्र के गुरुदेव बृहस्पति जी ने कहा है, सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाव, निज अपराध रिसाही न काऊ। जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरई। जो भक्त का अपराध करता है और राम के रोष रूपी अग्नि में भस्म हो जाता है, फिर भी अपनी पत्नी के श्रेष्ठ वाक्यों को अभिमानी बाली नहीं माना और अस कह चला महाअभिमानी। गोस्वामी प्रातस्मृति पूज्य संत श्री तुलसीदास जी कहते हैं यहाँ पर महाअभिमानी, क्योंकि अभिमानी एक होता है, वो समझ जाता है तो रुक जाता है, लेकिन ये समझते हुए कि रघुनाथ जी इसके रक्षक हैं, फिर भी सुग्रीव को मारने के लिए बाली चल पड़ा। ये जान ले कि रघुनाथ जी रक्षक हैं और जिसके रक्षक रघुनाथ जी हैं उसका बाल बांका नहीं किया जा सकता है, और अगर कोई बाल बांका करने की चेष्टा करेगा तो कुचेष्टा होगी और अहित उसका अवश्य हो जाएगा। ये समझते हुए भी बाली सुग्रीव को मारने के लिए निकल पड़ा, और तृण समान सुग्रीव वह जाने, और तिनके के समान सुग्रीव को समझा। उसके समान गुरुता किसमें है, जिसको भगवान श्री रघुनाथ जी ने अपने आश्रय में ले लिया, और उसको बाली तिनके के समान समझ रहा है। तृण समान सुग्रीव ही जानी। जब दोनों लोग भिड़ गए, भिड़े उभव, रघुनाथ जी देख रहे हैं कि दोनों में युद्ध चालू हो गया। सुग्रीव भी नहीं डरे, क्योंकि भगवान साथ में है जिसके, उसको भय किस बात का, और किसका भय, अब तो विश्वास हो गया। और जिसको विश्वास हो गया कि रघुनाथ जी मेरी रक्षा करेंगे, वो निर्भय हो जाता है। जाने बिन न होई प्रतीति
बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिमि खगपति जलकै चिकनाई। और सुग्रीव तो जान गए कि ये परमात्मा है, ऐसा सुग्रीव जी ने तो जान लिया है। और जब जान लिए तो प्रेम हो गया। जान अमित बल बाढ़ी प्रीति, ये सिद्ध करता है कि बिना भगवान को जाने उनके प्रति विश्वास हो ही नहीं सकता। जब तक हम ये जान न लें कि यहाँ पर हम सुरक्षित हैं, तब तक हमको विश्वास ही नहीं होगा। और रघुनाथ जी की शरण में सब तरह से जीव सुरक्षित है। ये बाली और सुग्रीव के प्रसंग में सिद्ध हो जाएगा। बाली के एक ही प्रहार से सुग्रीव का पूरा शरीर शिथिल हो गया। भुरे उभव बाली अति तरजा, मुठिका मारी महादुनि गर्जा। बाली का बल अत्यंत बढ़ गया, क्योंकि बाली का स्वयं का बल था, और सुग्रीव जी इतने दिन खा पीकर जो बल अर्जित किए थे, वो बल, उसके साथ साथ रघुनाथ जी ने जो बल दिया था, वो बल, वो सब बल आधा बाली को चला गया, क्योंकि बाली वरदानी था। जो बाली से युद्ध करेगा उसका आधा बल बाली को मिल जाएगा। भिरे उभो बाली अति तरजा, मुठिका मारी महाधुनि गर्जा। लेकिन रघुनाथ जी की कृपा थी कि सुग्रीव के प्राण बच गए, लेकिन प्राण बचाकर सुग्रीव फिर ऋषिमुख पर्वत की ओर भागे। जब बाली ने देखा सुग्रीव भाग गए, अब वहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकते थे बाली, क्योंकि मतंग ऋषि के शाप से शापित था बाली कि अगर उस प्रांगण में प्रवेश करेगा तो उसके मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे और उसका प्राणांत हो जाएगा। इस तरह से बाली वहीं से वापस चले गए। लेकिन रघुनाथ जी खून के घूंट पीकर सुग्रीव के पीछे पीछे चले। ये भगवान श्री राम की क्या माया है, ये रघुनाथ जी ही जानते हैं। इसलिए सदा रघुनाथ जी की शरण में रहा जाए, सदा रघुनाथ जी की शरण में रहा जाए और सदा उन्हीं को पुकारा जाए, क्योंकि अंततः तो बाली मारा जाएगा। क्योंकि भगवान जिसके रक्षक हैं उसको भगवान की देखते हुए बाली ने मारा, मुष्टि प्रहार किया, और ये जानते हुए कि ये रघुनाथ जी के संरक्षण में है। अब भगवान ने निश्चय कर लिया, अब बाली को मारना निश्चित है, क्योंकि मेरे सामने मेरे आश्रित को कोई सताए ये मुझे सहन नहीं है। इसलिए जीव को अगर पूर्ण रूप से संरक्षण प्राप्त करना है और ये समझ लिया है कि ये संसार दुख रूप है, माम पेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गता। और जो मेरी शरण में आ जाता है, भगवान कहते हैं गीता में, उसको ये दुख का आलय, जो दुख का जो घर संसार है, इसकी चिंता छोड़ देनी चाहिए। भलो लोक परलोक तासु जाके बल ललित ललाम को, कलि नाम काम तरु राम को। इसलिए भगवान श्री सीताराम जी के शरण में रहा जाए और निरंतर उनको पुकारा जाए, सीताराम 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 लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये।
सियावर रामचंद्र भगवान की जय।